कैपिटल ऑफ क्राइम की नगरी मोतिहारी में हमारी मौजूदगी है। जब भी क्राइम की चर्चा होती है, बढ़ते हुए अपराध का चर्चा होता है, तो सूबे में सबसे पहला स्थान अगर किसी ज़िले का आता है तो उस ज़िले का नाम है पूर्वी चंपारण। और इसी चंपारण की धरती रामगढ़वा में हमारी मौजूदगी है। आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं। सबसे पहले हम चाहेंगे इस गेट को आप लोग देखिए, शिव शक्ति मॉडर्न फ्लावर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड। साथियों, आप सबको बता दें, इसी मिल के मुंशी अपने ड्राइवर के साथ लहना वसूली करके मुजफ्फरपुर मोतिहारी के रास्ते सुगौली होते हुए इसी रामगढ़वा के धरती आमोदेई गांव में आते हैं, यानी कि अपने मिल में आते हैं। और जनाब, आप जानते हैं क्या हो जाता है? कैपिटल ऑफ क्राइम की नगरी मोतिहारी में एक और बड़ी हादसा हो जाती है, एक और बड़ी क्राइम हो जाती है। जैसे ही इस मिल के मुंशी अपने चालक ड्राइवर के साथ 4 व्हीलर गाड़ी में बैठकर आते हैं इस गेट पर, पहले से घात लगाए अपराधी, जो कि पहले से बिना नंबर प्लेट वाले बोलेरो में वे लोग सवार थे, घात लगा करके छिपे हुए थे और अंधाधुन यहाँ पे आकर के मुंशी और चालक के ऊपर गोलियों की बौछार कर डालते हैं, यानी कि लगते हैं गोली तड़तड़ाने। और गोली लगने से 4 व्हीलर में बैठे मुंशी दिलीप सिंह की हत्या हो जाती है। गोली लगने से वे मर जाते हैं। जबकि वहीं जिनका नाम सुरेश बताया जा रहा है, चालक, बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। और आप देख सकते हैं, यह शिव शक्ति मॉडर्न फ्लावर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि पूर्वी चंपारण जिले के रक्सौल अनुमंडलीय क्षेत्र के रामगढ़वा प्रखंड, रामगढ़वा थाना क्षेत्र में यह स्थापित है। और आप सबको बता दें, ये जंगल में नहीं है। यह कंपनी, यह मिल किसी सुनसान जगह पर स्थापित नहीं है। यह नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय मार्ग के बगल में पश्चिम दिशा में राष्ट्रीय मार्ग से सटा हुआ स्थापित है। और नेशनल हाईवे में इस मिल के मुंशी और इस मिल के मुंशी के चालक को गोलियों से भून दिया जाता है। हालांकि जो चालक हैं वे बच जाते हैं और अभी वे इलाजरत हैं। रक्सौल के SRP हॉस्पिटल में, अस्पताल में उनकी इलाज चल रही है। लेकिन सवाल खड़ा होता है, ऐसे में जो दिन प्रतिदिन अपराध बढ़ते जा रहा है, इस अपराध का जिम्मेवार किसे माना जाए? मौजूदा सत्ता को माना जाए या बिहार के पुलिसिया तंत्र को माना जाए? ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। बीते दिनों, अभी महीना दिन भी नहीं हुआ, बीते दिनों इसी रक्सौल अनुमंडलीय क्षेत्र के आदापुर में दिन दहाड़े एक जनप्रतिनिधि पंचायत समिति पति को दिन दहाड़े अपराधियों के द्वारा गोलियों से भून दिया जाता है। और इसी रक्सौल अनुमंडलीय क्षेत्र में इस मिल के मुंशी और ड्राइवर को गोलियों से भून दिया जाता है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि चंपारण का होगा क्या? और सबसे बड़ी दिलचस्प बातें बता दें, बिहार में ये पहली घटना नहीं है। आज ही बिहार में एक और घटना घटित हुई है। हाजीपुर सराय में दिन दहाड़े एक सिपाही को अपराधियों के द्वारा गोली मार दिया गया है। ऐसे में अब बिहार का होगा क्या? चाचा भतीजा की सरकार है, लेकिन आम जनता अपराधियों से परेशान है। चलिए हम अंदर प्रवेश करेंगे, चीनी मिल के जो मालिक हैं उनसे मुलाकात करेंगे। कई सारे जनप्रतिनिधि लोग संवेदना व्यक्त करने के लिए, चीनी मिल के मालिक से मिलने के लिए, तो वहीं जो पीड़ित है, घटना में जो गंभीर रूप से घायल हैं सुरेश जी, उनके परिजनों से मिलने के लिए, जो मृत व्यक्ति हैं दिलीप सिंह, उनके परिजनों को सांत्वना देने के लिए कई सारे जनप्रतिनिधि आए हुए हैं। हम उन लोगों से भी बात करेंगे कि आखिर जो दिन प्रतिदिन अपराध बढ़ते जा रहा है, इसका जिम्मेवार माना किसे जाए।